ये कहानी सिर्फ एक दरबार की नहीं है। ये कहानी उस यकीन की है जो टूटे हुए दिलों में भी जिंदा रहता है। ये कहानी एक ऐसे मलंग की है जिसे लोग पागल कहते थे, लेकिन जिसकी खामोशी में भी अल्लाह की आवाज सुनाई देती थी। बरसात की रात थी, सावन का महीना, हल्की हल्की फुहार, और पुरानी बस्ती के आखिरी सिरे पर वो पुराना सा दरबार। लोग उसे बाबा सखी शाह का दरबार कहते थे। दरबार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी फिजा बहुत भारी थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। दरबार के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे हर वक्त एक दिया जलता रहता था, और उसी नीम के नीचे अक्सर एक मलंग बैठा रहता था। लंबे उलझे हुए बाल, मिट्टी से सना चेहरा, फटा पुराना कुर्ता, और आंखें, ऐसी आंखें जो सीधे दिल के अंदर उतर जाती थीं। लोग उसे मलंग चराग कहते थे। कोई कहता पागल है, कोई कहता पहुंचा हुआ फकीर है, और कोई बस नजरें चुरा कर निकल जाता। उस रात दरबार में खास भीड़ थी। गुरुवार की रात थी, चादर चढ़ने वाली थी, कव्वाल आ चुके थे, ढोलक की थाप सीधे सीने पर लग रही थी, मौला मौला की आवाज हवा में तैर रही थी। भीड़ के बीच एक नौजवान अंदर आया। उसका नाम था अरसलान। शहर से आया था। आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सुकून नहीं। बाप का कारोबार डूब चुका था, माँ महीनों से बीमार थी, और किस्मत जैसे रूठ कर बैठी थी। अरसलान ने सुना था कि इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो जूते उतार कर सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक वो शहर वाले एक भारी खुरदुरी आवाज। अरसलान ठिठक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही मलंग चराग नीम के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। कहाँ जा रहा है? मलंग ने पूछा। अरसलान बोला, दरबार में दुआ मांगने। मलंग हंसा, ऐसी हंसी जैसे कोई बहुत बड़ा राज जानता हो। दुआ? क्या लगता है ऊपर वाला बह रहा है जो इतनी जोर से मांगनी पड़े? अरसलान को बुरा लगा। दिल में कहा, पागल है। वो आगे बढ़ने लगा तो मलंग ने फिर कहा, एक बात बता, जो मांगने आया है उसे सह पाएगा भी? अरसलान रुक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। मलंग ने आंखें बंद की और धीमे से बोला, हर दुआ के साथ एक इम्तिहान मुफ्त मिलता है। शहर वाले। अरसलान अंदर चला गया, लेकिन दिल बेचैन हो गया था। दरबार के अंदर कोई रो रहा था, कोई सजदे में था, कोई हाथ उठाए खामोशी से कुछ मांग रहा था। अरसलान ने भी आंखें बंद की। या बाबा सखी शाह मेरी जिंदगी बदल दे, बस इतना ही कहा। न आंसू, न लंबी फरियाद, सिर्फ एक टूटी हुई आवाज। उसी वक्त कव्वाल की आवाज तेज हो गई। जिसने मांगा उसे मिला, पर सब्र वालों को। अरसलान की आंखें खुल गईं। जब वो बाहर आया तो बारिश तेज हो चुकी थी। नीम के नीचे मलंग अब भी बैठा था। हो गई दुआ? उसने पूछा। अरसलान ने सिर हिला दिया। मलंग बोला, तो सुन, कल सुबह दरबार के पीछे वाले कुएं पर जाना। जो मिले उसे वापस मत करना। क्यों? अरसलान ने पूछा। मलंग हल्का सा मुस्कुराया। बस यही इम्तिहान है। अगली सुबह अरसलान कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत पुराना था। लोग कहते थे कभी इसमें खजाना था। कुएं के पास एक पुरानी सी पोटली पड़ी थी। अरसलान ने जैसे ही खोली, उसकी सांस रुक गई। अंदर सोने के सिक्के थे। दिल जोर से धड़कने लगा। शायद दुआ कबूल हो गई। वो बुदबुदाया। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई। बेटा पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। ये मेरे बेटे की अमानत थी। वो रोने लगी। अरसलान के हाथ कांपने लगे। मलंग की बात याद आई, जो मिले वापस मत करना। दिल बोला रख ले, जमीर बोला लौटा दे। कुछ पल खामोशी रही,
फिर अरसलान ने पोटली आगे बढ़ा दी। ये आपकी है अम्मा। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा सखी तेरा भला करे। उसी पल अरसलान को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे देखा, मलंग चिराग खड़ा था। उसकी आवाज भारी थी, बस दुआ कबूल हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अरसलान बोला। मलंग मुस्कुराया। मिल गया है शहर वाले, सुकून, और इससे बड़ा खजाना दुनिया में कुछ नहीं। कुछ महीने गुजरे। अरसलान का काम धीरे धीरे संभल गया। माँ ठीक हो गई। जिंदगी फिर से चल पड़ी। एक दिन वो फिर दरबार गया मलंग चिराग को ढूंढने, लेकिन वो नहीं मिला। एक फकीर ने कहा, वो तो चला गया। कहते हैं जिसे जवाब मिल जाए उसे मलंग दिखाई नहीं देता। अरसलान ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। दिया जल रहा था और हवा में हल्की सी हंसी गूंज रही थी। कहानी का सच, दरबार ईंटों से नहीं बनते, मलंग कपड़ों से नहीं पहचाने जाते, और दुआ सिर्फ जुबान से नहीं दिल से मांगी जाती है।